नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। इथेरियम स्केलिंग नेटवर्क पॉलीगॉन पर निर्मित एक NFT गेम ने Amazon प्राइम सब्सक्राइबर्स के लिए NFTs देने के लिए रिटेल जॉइंट Amazon के साथ साझेदारी की है। पहली ऑफरिंग जो Amazon प्राइम गेमिंग पोर्टल के माध्यम से अब अवेलेबल है, एक फ्री पैकेज है जिसमें प्राइम सब्सक्राइबर्स के लिए NFT और इन गेम करेंसी शामिल है, जो मोजो मेले के लिए एक नया प्लेयर अकाउंट बनाते हैं। पैक में चैंपियन कैरेक्टर ग्विन रॉकहॉपर के लिए एक NFT और साथ ही 885 ओरो एक नॉन क्रिप्टो इन गेम करेंसी शामिल है। मोजो मेले डेवलपर्स मिस्टिक मूव्स के अनुसार कैरेक्टर को गेट के ठीक बाहर NFT के रूप में पेश किया जाता है, जबकि मोजो मेले के इन गेम प्रोग्रेशन सिस्टम में आमतौर पर प्लेयर्स को NFTs के रूप में चैंपियन बनाने से पहले एक निश्चित कैरेक्टर लेवल तक पहुंचाने की आवश्यकता होती है। एक रिप्रेजेंटेटिव ने डिक्रिप्ट को बताया कि ये Amazon पार्टनरशिप के हिस्से के रूप में एक स्पेशल ऑफर है। Amazon डील 6 महीने तक चलने के लिए निर्धारित है और इसमें फ्री इन गेम NFTs और अन्य कंटेंट के एडिशनल मंथली ड्रॉप्स शामिल हैं, जो प्राइम सब्सक्राइबर्स को गेम की जांच करने और नॉन सब्सक्राइबर्स का पर संभावित लाभ प्रदान करने के लिए निरंतर अवसर प्रदान करती है। पढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मेजर वीडियो गेम क्रिएटर बांडाई नामको ने गेमिंग सेंट्रिक ब्लॉकचेन नेटवर्क ओएसिस के साथ मिलकर NFT बेस्ड डिजिटल क्रीचर्स की एक सीरीज के आसपास एक AI पावर्ड वर्चुअल पेट गेम बनाया है, जिसे RYU के नाम से जाना जाता है। जापानीज स्टार्टअप अट्रक्चर के साथ बांडाई नामको रिसर्च द्वारा विकसित और डबल जंप टोक्यो द्वारा पब्लिश RYUZO गेम बुधवार को लॉन्च हुआ। रिलीज से पहले OSX प्रोजेक्ट में ओएसिस की NFTs की पहली सीरीज के होल्डर्स के लिए 10,000 डिजिटल NFT एग्स एयर ड्रॉप किए गए थे। हैचिंग पर RYU फिर एक सोल बाउंड टोकन में बदल गया, एक प्रकार का टोकन जो उसके ओरिजिनल वॉलेट में लॉक हो जाता है और उसे ट्रांसफर या बेचा नहीं जा सकता है। क्लासिक तामागोची वर्चुअल पेट गेम के दृष्टिकोण के समान RYU एक पर्सनालिटी डेवलप करेगा और यूजर एंगेजमेंट के आधार पर कई एबिलिटीज को अनलॉक करेगा। इसे खिलाया भी जा सकता है और दौड़ाया भी जा सकता है। ओएसिस के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत क्रीचर्स नई कैपेबिलिटीज सीखते हैं, जो पिछले प्रयासों की तुलना में संभावित रूप से अधिक एडवांस्ड वर्चुअल पेट एक्सपीरियंस प्रदान करते हैं। प्लेयर्स एप्लीकेशन के भीतर MARYU की अगली जनरेशन भी बनाने में सक्षम होंगे। जैसे कि स्थिति है, गेम एक्सपीरियंस का नर्चरिंग फेज 1 साल के समय में समाप्त होने वाला है, लेकिन क्रीचर्स उससे आगे भी एक्टिव रहेंगे। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी AICTE और मेटा ने भारत के युवाओं को इमर्सिव टेक्नोलॉजी के भविष्य के लिए तैयार करने के उद्देश्य से क्रिएटर्स ऑफ मेटावर्स प्रोग्राम शुरू किया है। इसका लक्ष्य मेटास्पार्क प्लेटफॉर्म के माध्यम से 100,000 कॉलेज स्टूडेंट्स और 20,000 फैकल्टी मेंबर्स को ऑगमेंटेड रियलिटी में आवश्यक नॉलेज और टेक्निकल स्किल से इक्विप करना है। ये प्रोग्राम फ्री ऑफ चार्ज है। मेटावर्स प्रोग्राम के क्रिएटर्स स्टूडेंट्स को AR की दुनिया का पता लगाने और उनकी क्रिएटिव पोटेंशियल विकसित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ऑफिशियल नोटिस के अनुसार गेमिफाइड पाथवे के साथ इसमें 10 दिवसीय 20 घंटे का करिकुलम शामिल है, जिसमें इंस्ट्रक्टर के नेतृत्व वाले सेशंस, ग्रुप मेंटोरिंग और प्रोजेक्ट बेस्ड असाइनमेंट शामिल हैं। स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री ग्रेड AR सॉफ्टवेयर टूल्स और रिसोर्सेज के साथ काम करने, अपने पोर्टफोलियो और प्रोफेशनल नेटवर्क बनाने और उन्हें वर्चुअल वर्कप्लेस एक्सपीरियंस प्रदान करने का अवसर मिलेगा। क्रिएटर्स ऑफ मेटावर्स प्रोग्राम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लक्ष्यों के अनुरूप है और युवाओं को भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। मेटा के साथ पार्टनरशिप इनोवेशन को आगे बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है और मेटावर्स युग के लिए भारत के वर्कफोर्स को कुशल बनाना, AICTE के चेयरपर्सन डॉक्टर TG सीताराम ने कहा। ओवर टू यू रोशनी। फाइनेंशियल जायंट गोल्डमैन सैक्स की एक नई रिपोर्ट के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट 2 साल से भी कम समय में $200 बिलियन तक बढ़ सकता है। ये वृद्धि ओवरऑल इकोनॉमी को बढ़ावा दे सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जनरेटिव AI में भारी आर्थिक क्षमता है और व्यापक उपयोग के बाद एक दशक में ग्लोबल लेबर प्रोडक्टिविटी में हर साल 1% से अधिक का वृद्धि हो सकती है। रिपोर्ट का अनुमान है कि 2025 तक AI इन्वेस्टमेंट US GDP का 4% और चाइना जैसे टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने वाले अन्य देशों में GDP का 2.5% हो सकता है। यह GDP के 2% की बराबरी करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी और पर्सनल कंप्यूटर्स द्वारा उत्पन्न पिछले
तकनीकी उछाल को परिभाषित करता है। प्रोप्राइटरी प्रोजेक्शंस को जोड़ते हुए गोल्डमैन ने 2025 तक यूएस में एआई इन्वेस्टमेंट $100 बिलियन और वैश्विक स्तर पर $200 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान लगाया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। गुरुवार की कोर्ट फाइलिंग के अनुसार बैंकरप्ट क्रिप्टो एक्सचेंज FTX अपनी दुबई यूनिट को विंड डाउन प्रोसीडिंग से बाहर करना चाहता है। जब FTX ने पिछले नवंबर में यूएस में बैंकरप्सी के लिए फाइल किया तो उसने दुनिया भर के 102 एसोसिएटेड एंटिटीज के लिए चैप्टर 11 केसेस शुरू किए। फरवरी 2022 में स्थापित और कंपनी की यूरोपियन आर्म के स्वामित्व वाली FTX दुबई प्रोसीडिंग्स में शामिल एंटिटीज में से एक थी, लेकिन FTX दुबई ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में बैंकरप्सी फाइलिंग से पहले कोई बिजनेस नहीं किया था और इसलिए इसके ऑपरेशंस के रिहैबिलिटेटिंग की कोई उच्च संभावना नहीं है। बैंकरप्ट स्टेट ने यूनिट को बर्खास्त करने का अनुरोध करते हुए फाइलिंग में तर्क दिया। मामले पर 23 अगस्त को सुनवाई होने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही। वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.TV। ऐसे ही और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें हमारा QR कोड। थैंक यू।